अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल्स। यानी में हम देखेंगे कि ज़रबाब अपने होने वाले बच्चे की वजह से किरण को घर वापस ले आया, जिसने आते ही घर वालों की नाक में दम कर दिया। दूसरी तरफ रिजवान ने भी शादी के फ़ौरन बाद ही उजाला पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इस ड्रामे की नेक्स्ट मुकम्मल एपिसोड कुछ इस तरह से होगी कि रिजवान उजाला के पास आएगा, उसका घूंघट उठाएगा और उसके पास बैठ जाएगा। लेकिन उजाला है कि वो बिल्कुल भी उससे बात करना नहीं चाहती और कहेगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिस पर रिजवान कहता है ठीक है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये मुँह दिखाई लाया हूँ, प्लीज़ इसको कबूल कर लो। वो उसको एक अंगूठी देता है। इतनी देर में ही बाहर का दरवाज़ा नॉक होता है। दोनों चौंक कर देखते हैं। रिजवान बाहर जाकर देखता है तो उसकी माँ ने उसको बुला लिया। जोड़ू का गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं सो नहीं जाती मेरे पैर दबाते रहो। इस तरह माँ पूरी रात रिजवान को अपने पास रोक लेती है। दूसरी तरफ जब रिजवान कमरे से निकलता है, उजाला फ़ौरन ही उठकर ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे तो रिजवान के साथ एक बेड पर बैठना भी गवारा नहीं। रिजवान रात को थका हारा आकर सो जाता है, लेकिन उजाला वहीं पर बैठी रहती है। सुबह होते ही नंद उजाला को कामों पर लगा देती है। भाई तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो, बहुत संभाल लिया हमने इसे। एक रात की दुल्हन सुबह होते ही कामों पर लग जाती है। हलीमा बाजी नाश्ता लेकर आई तो देखकर हैरान रह गई। ये क्या कर रही हो उजाला, रात को ही तो तुम आई हो, अभी एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को। कोई बात नहीं आप ही, आप जाकर नाश्ता करें सबके साथ, मैं ये सब कर लूँगी। पास बैठी नंद को तो बहुत गुस्सा आ गया। क्या कर रही है, अपने घर के काम ही तो कर रही है, ये नहीं करेगी तो कौन करेगा। घर आकर बख्तियार से बात करती है हलीमा। बख्तियार, हमने उजाला के साथ ज़रा भी अच्छा नहीं किया, वो बहुत दुखी है, उसको देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। बख्तियार फ़ौरन बोल पड़ता है, कलेजा मुंह को आ रहा है, उसने ये सज़ा अपने लिए खुद चुनी है हलीमा, हमने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, उसने जो बोया वही काट रही है, इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र ना करो। लेकिन हलीमा कैसे फ़िक्र ना करे, उसकी तो जान अटकी है अपनी बहन में। रिजवान अब किरण को फ़ोन करता है। मुझे उजाला के माजी के बारे में जानना है। किरण गुस्से से कहती, मुझे फ़ोन मत किया करो, अपने काम से काम रखो। तो रिजवान भी बोल पड़ता है, अपने काम से ही काम रख रहा हूँ, अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ, जो कि मेरा हक है। ज़ुहैब वही लड़का है ना जो इसका आशिक था और तुम्हारा देवर है। इस पर किरण भी बोल पड़ती है, हाँ, दोनों भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन घर वाले नहीं माने तो मजबूरन हमें इसकी शादी तुमसे कराना पड़ी। बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है इसे तुम्हारे लिए। तब रिजवान कहता, राज़ी तो हो गई, लेकिन अब खुश कभी नहीं रहेगी। रिजवान रोज़ नशा करके आएगा और रोज़ उजाला को मारेगा और उसको उसके माजी के ताने देगा। लेकिन उजाला ज़्यादा देर तक इसकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने वाली नहीं। वो रिजवान के खिलाफ पुलिस में जाएगी, इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा देगी और उसको जेल करवा देगी। इसके बाद रिजवान से खुला भी लेगी और आज़ाद हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अब वो वापस मोमानी जान के घर में नहीं जाएगी, बल्कि अलहदा एक हॉस्टल में रहना शुरू कर देगी। ज़रबाब भी अपने होने वाले बच्चे की चाहत में उसके होने वाली माँ यानी कि किरण को वापस ले आएगा और आकर उसके नाज नहरे उठाएगा। लेकिन किरण है कि जूं की तू नहीं हुई, घर वालों पर और ज़्यादा रोब झाड़ना शुरू कर दिया। बच्चा होने का सही फ़ायदा उठा रही है। ज़रबाब पर बच्चे की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांध दी कि उसे अब अपने घर वाले नज़र ही नहीं आ रहे। ज़ुहैब ज़रा भी बात करने की कोशिश करता है किरण के खिलाफ तो उसको एक थप्पड़ मार देगा, जिस पर किरण और ज़्यादा खुश हो जाती है और घर वाले परेशान। फ्रेंड्स, एपिसोड 26 का प्रोमो यहीं तक। नेक्स्ट प्रोमो के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।